चलिए जी, आज की हमारी कोडिंग प्लेस की बाय स्टैमफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक असाइनमेंट है फिल कैरल। हमने उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम थोड़ी सी लॉजिक समझ लेते हैं किस तरह से है। कैरल इज स्टैंडिंग हियर एंड कैरल हैज टू मूव अलोंग द रो एंड पुट बीपर्स। और फिर यहाँ पर आके वो जो होगी कंडीशन, वो यहाँ तक आके तो बीपर को पुट करेगा, लेकिन आगे जब तक जगह नहीं मिलेगी तो वो बीपर को पुट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा कि अब तो फेस, अगर वो ईस्ट को फेस कर रहा है, इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी तो वो बीपर को पुट कर दे। उसके बाद वो क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा और स्टेप बैक आएगा और फिर वो नेक्स्ट रो के ऊपर जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेफ मेन है तो एक फंक्शन बना लेते हैं वाइल। पहले तो वाइल लूप लगेगी, वाइल फ्रंट इज क्लियर। जब तक भाई फ्रंट क्लियर है तो वो क्या करें, फिल रो को फिल करें एंड देन स्टेप बैक, वापस आए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से इसका फंक्शन बन सकता है। डेफ फिल रो, इसमें हमने क्या देखना है, इसके अंदर देखना है कि वाइल फ्रंट इज क्लियर, जब तक तो फ्रंट क्लियर है, पुट बीपर एंड देन मूव करेगा। ये फंक्शन रन नहीं होएगा जब तक हम इसको स्टेप बैक का नहीं कर लेंगे फंक्शन डिफाइन। सो यहाँ पे स्टेप बैक में यहाँ पर आके पहुँचने के बाद सबसे पहले तो इसको क्या करनी पड़ेगी, अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। किस तरह से होगी, फर्स्ट टाइम उसको इस तरह से होना पड़ेगा, सेकंड टाइम वो डायरेक्शन चेंज करेगा 90 डिग्री से, तो इस तरफ, यानी कि उसका वेस्ट की तरफ मूव होगा, फेस होगा, वेस्ट को फेस करेगा। तो हम क्या करेंगे, टर्न लेफ्ट 2 टाइम्स करेंगे, टर्न लेफ्ट एंड देन टर्न लेफ्ट। तो हम पहले इसको रन करके चेक करते हैं। ओके हमें अभी वो फंक्शन डिफाइन करना है नेक्स्ट रो में मूव करने के लिए। सो अभी यहीं पे ही पुट करेगा। सो नेक्स्ट देखते हैं कि पुट बीपर, फिर हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ फेसिंग ईस्ट देन पुट बीपर। ओके, यहाँ तक तो फिल रो का फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, स्टेप बैक का फंक्शन। स्टेप बैक में क्या होगा कि वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, चेंज करने के बाद मूव टू वॉल, यानी वो यहाँ पर आए। अब मूव टू वॉल का हम क्या फंक्शन बना सकते हैं, वो हम बना सकते हैं हैश, सॉरी डेफ, यहाँ पे हैश मूव टूवर्ड्स वॉल, यहाँ पे है स्टेप बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। और यहाँ पे हो सकता है फिल द रो विद पेपर्स। ओके, मूव टूवर्ड्स वॉल, इसका हमारे पास क्या होगा, मूव टू वॉल का फंक्शन, और इसमें हमने चेक क्या करना है, वाइल फ्रंट इज क्लियर, यस मूव, यहाँ से वो मूव करें। ओके यहाँ से वो मूव करेगा, मूव करने के बाद वो यहाँ तक आ जाएगा। अब उसको क्या करना है, अपनी पोजीशन चेंज करनी है। अब फर्स्ट टाइम वो यहाँ पर जाएगा, सेकंड टाइम उसकी वेस्ट को करेगा एंड थर्ड टाइम वो नॉर्थ को फेस करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 टाइम हमें टर्न लेफ्ट को कॉल करना है। अब 2 टाइम इसको कॉल करना है, हम इसका भी एक फंक्शन बना सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिख दें, एक फंक्शन बना लेते हैं, चेंज डायरेक्शन 2 टाइम्स। तो इसका फंक्शन होगा डेफ टर्न अराउंड, जिसमें वो क्या करेगा, 2 टाइम्स टर्न लेफ्ट करेगा। ओके फिर एक और फंक्शन बना लेते हैं जिसके अंदर वो डायरेक्शन चेंज करे 3 टाइम्स, जिसको हम कह देते हैं डेफ टर्न राइट, जिसके अंदर टर्न लेफ्ट कितने दफ़ा, 3 दफ़ा कॉल किया जाए, यानी कि जो कैरल है वो 3 टाइम्स अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। सो यहाँ पर हम बजाय
इसको लिखने के थोड़ा सा कोड को नीट कर लेते हैं. टर्न अराउंड, मूव टू वॉल एंड देन टर्न राइट. 3 टाइम उसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी एंड देन उसको चेक करें कि अगर तो फ्रंट क्लियर है तो वो मूव कर जाए. देन इफ फ्रंट इज क्लियर मूव. ये कहाँ पे वर्क कर रहा है, ये यहाँ पर कर रहा है कि यहाँ पे वो जब वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा इस तरफ यहाँ पर हो जाएगी उसकी डायरेक्शन, नॉर्थ को फेस कर रही होगी और यहाँ से वो देखेगा कि फ्रंट क्लियर है तो मूव करे. मूव करने के बाद फिर उसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी. तो उसके लिए क्या होता है, टर्न राइट, यानी कि 3 टाइम्स वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा. और इस तरह से ये फंक्शन बन गए हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि स्टेप बैक करें और इसको रन करके देखते हैं. ओके. ओके, अभी ये इसको यहाँ पर फिल कर रहा है, वो वापस आ रहा है लेकिन इसको वापस नहीं आना. या तो अगर ये वापस आ रहा है तो वो ये क्या करे, अपनी डायरेक्शन को चेंज करे और मूव टू वॉल आए. और मूव टू वॉल का यहाँ पर हमारे पास फंक्शन था कि फ्रंट क्लियर है मूव. अगर फ्रंट क्लियर नहीं होगी तो मूव नहीं करेगा. तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इफ फ्रंट इज ब्लॉक्ड तो वो क्या करें, अपनी डायरेक्शन को 3 टाइम्स चेंज करेगा. यहाँ पर भी इसको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा. पहले वो वेस्ट को करेगा, फिर साउथ को, फिर उसके बाद उसको ईस्ट को वेस्ट फेस करेगा. टर्न राइट एंड मूव टू वॉल. लेट्स सी, डज दिस वर्क नाउ? यप. अब इसको थोड़ा सा मैं आपको रनिंग कंडीशन बता देती हूँ कि किस तरह से ये वर्क कर रहा था. सो फर्स्ट वो मेन में आता है. मेन में आने के बाद देखता है कि फ्रंट क्लियर है. फिल रो के फंक्शन पर आता है. वहाँ पर क्या था कि फ्रंट इज क्लियर, यस, पुट बीपर एंड मूव. तो वो बीपर्स को पुट करता जाएगा और जब तक करता जाएगा जब तक उसको फ्रंट ब्लॉक नहीं मिलती. तो यहाँ से वो क्या करेगा, इफ फेसिंग ईस्ट यस पुट बीपर. ये लास्ट के लिए होगा, लास्ट जहाँ पर उसको एट द एंड ऑफ द लाइन बीपर को पुट करना पड़ेगा, वहाँ पर वो इफ फेसिंग ईस्ट का जो कंडीशन है वो यूज होगा. उसके बाद स्टेप बैक का फंक्शन कॉल होगा. स्टेप बैक के फंक्शन में क्या है कि टर्न अराउंड. टर्न अराउंड के पास हमारे पास 2 टाइम्स वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा था. एंड देन मूव टू वॉल. सेकंड फंक्शन कॉल हुआ भाई मूव टू वॉल. यस. अब उसके बाद उसमें क्या था, फ्रंट इज क्लियर यस मूव, फ्रंट इज क्लियर यस मूव, और वो यहाँ पर मूव करेगा. एंड देन टर्न राइट के अंदर दो हमारे पास थ्री डायरेक्शंस डिफाइन की थी हमने टर्न लेफ्ट की. तो वो देखिए हम अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है और यहाँ पर कंडीशन आई है कि फ्रंट इज क्लियर यस क्लियर है, मूव करें और टर्न राइट करें. टर्न राइट के अंदर वही हमारे पास 3 दफ़ा टर्न लेफ्ट को कॉल किया गया था और वो इस तरह से करेगा. और फिर उसके बाद वाइल फ्रंट इज क्लियर वही सेम प्रोसेस रिपीट होगा. It will repeats until it reaches at the end of the world. Okay. अब क्या करेगा कि लास्ट आ गया है, अब उसको स्टेप बैक आना है. वो स्टेप बैक का फंक्शन आएगा, वो वापस वहीं पर आ जाएगा. अब यहाँ पर जाकर किस तरह से ये जो है ये भी लास्ट के लिए यूज होगा. ये डिफाइन ही इसलिए किया गया है यहाँ पे स्टेटमेंट को. अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इफ फ्रंट इज ब्लॉक्ड यस ब्लॉक है. टर्न राइट में हमारे 3 दफ़ा डायरेक्शन को चेंज किया था. 3 टाइम्स टर्न लेफ्ट को कॉल किया था और इस तरह से वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करा. मूव टू वॉल में वही चीज़ थी कि फ्रंट इज क्लियर यस मूव करो. और इस तरह से मूव करेगा. तमाम वर्ड्स को फिल कर रहा है यहाँ पर ये. अगर हम इसके लिए रन करके देखें, यस, आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा. अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई विल ट्राई टू रिजॉल्व. एंड मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.